मुल्क भर में मजीद बारिशों सैलाब का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपर दीर, सवात और कुमराट वैली में ग्लेशियर्स फटने का खदशा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में शदीद बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध में भी बारिश की पेशगोई। हरीपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया की कार्रवाई। नदी नालों पर नहाते 40 अफराद गिरफ्तार। FIR दर्ज करके जेल रवाना कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नदी नालों के करीब रिहाइश पजीर अफराद को 2 घंटों के अंदर जगह खाली करने का हुक्म दे रहे हैं। मॉनसून स्पेल की तबाहकारियां। यूप में बारिश के बाइस नदी नालों में तुगयानी। सुलियाजा के मकाम पर सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां बह गईं। खातून, बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। एक खातून समेत 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान का मुतासरा खानदान पिकनिक मनाने के लिए सुलियारा आया था। अटक में 40 साला खातून सैलाबी नाले में बह गई। कराची लियारी मूसा लेन के करीब छत गिरने से लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दरियाए सवात में डूबने वाले मजीद 2 अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू 112 के 60 एहलकार सर्च ऑपरेशन का हिस्सा। सैलाबी रैले में बह जाने वालों में 11 की लाशों को निकाल लिया गया था। जाँ बहक और लापता अफराद का ताल्लुक सियालकोट, डस्का और मर्दान से है। उधर लोहे दीर में डूबने वाले नौजवान की लाश 4 सद्दा से मिल गई। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक उस्मान 2 रोज पहले गराड़ा मुंडा में आने वाले सैलाबी रैले में बह गया था। लाश आबाई इलाके बाजोड़ रवाना कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा और कसीरुल जहदी तामुन पर तबादला ख्याल। आइंदा माह मलेशिया में होने वाले आसियान रीजनल फोरम के हवाले से भी गुफ्तगू। लकी मरबत में शहाब खेल अमन कमेटी के सरबराह 2 साथियों समेत कत्ल। पुलिस सराय के मुताबिक नामालूम मुल्ज़िमान अंधाधुन फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। गुलाम दस्तगीर अलमारूफ फौजी के साथ जिरका में इमरान, सलीम खान और सलाहुद्दीन भी मौके पर दम तोड़ गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में 13 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। मीर अली में फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों का हमला। 2 बच्चों समेत 3 आम शहरी शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद मजम्मत। शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। विफाकी वज़ीर दाखिला की CMH बन्नू आमद। शिमाली वज़ीरिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़िलाना हमले में जख्मी जवानों की इयादत की। जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, आपका हौसला देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। फील्ड मार्शल का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। सैयद आसिम मुनीर ने CMH बन्नू में जख्मियों की इयादत की। सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बे और आज़म को सराहा। कहा, फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिज के खात्मे के लिए कोशां हैं। ये जिदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस नासूर का मुकम्मल खात्मा नहीं कर दिया जाता। पाकिस्तान के अवाम हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। फील्ड मार्शल की बन्नू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत। India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset and military capacitation for adventurism aimed at political gains. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response. भारत मार्का हक कभी भुला नहीं सकेगा। दोबारा हमला किया तो बगैर झिझक के जवाब देंगे। फील्ड मार्शल ने 2 टोक अल्फाज में वाजे कर दिया। कहा, मसला कश्मीर के मुंसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS राहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुदमुख्तारी और कौमी मुफादात का दिफा करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सरे फहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। वज़ीर आज़म का मुल्की मईशत में इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ का कहना है, रिपोर्ट में इस्लाहात और बरवक्त कर्ज की अदायगी का एतराफ़ किया गया। रिपोर्ट मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल में ज़ल्ज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 28 किलोमीटर थी। PDMA के मुताबिक ज़ल्ज़ले से 2 मकान मुनहिदम, मलबे तले दबकर 4 अफराद शदीद जख्मी। 5 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। ज़ल्ज़ले का मरकज़ मूसा खेल से 56 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक में था। FIA लाहौर जोन के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट 31 पासपोर्ट समेत गिरफ्तार। मुतासरीन से वसूल शुदा 8 लाख रुपए से जायद रकम, 25 मोबाइल फोन्स और रिकॉर्ड बरामद। झंग मवेशी मंडी में खातून पर चोरी का इल्जाम। शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। खातून को बांधकर सरेआम मारा पीटा, तशद्दुद करते हुए मंडी में घुमाते रहे। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद DPO का सख्त नोटिस। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली वजीर आजम के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहते हैं, नेतन्याहू यरगुमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाला हमास लीडर शहीद हो गया। इसराइली फौज का दावा। कहा, अल-ईसी को साबिरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। अल-ईसी हमास के जंगजू विंग के स्पोर्ट हेडक्वार्टर के सरबराह थे। गजा में इसराइली फौज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। और अमेरिका ने इस्फहान में ईरानी एटमी तंसीबात पर बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान के एटमी तंसीबात में 60% अफसूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बॉम्ब इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मुअस्सिर न होते।